मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यलक्षानि श्रीतितदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामितच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरन्तवासी यतं गणरदेवं गम्भीरं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमोऽयं शिरसा इच्छामि बन्दे सुधभक्ति कासव भवतो सलमं गवं पैनै पावडै परियं सुत्परमाणु ओ पूज्या चुलिया चेव सुततै धर्म कहायं नित्य कालमच्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो वही लाहो सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार्गेभ्यः स्वभर्मत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः शक्ति सगुण सम्मगे पंच विहाचार करण संदृशे सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जमन मरण न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन्धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधु गुरु पंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि बनते आर्य भक्ति का सब को तो श्लोक पहिने पावड़ इच्छामि बनते आर्य भक्ति सिद्ध आर्य भक्ति इच्छान बनते आयरे भक्ति कौसम कौतोसम समनाम समदंस संचारी जुत्तानम पंचभियाचारणम आयरियानम आयरादिसी आयरादिसुदनानुपदेश्यानम वज्जायनम तीन रूपालयानम ससामनाम निचकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुना दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म का जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसार्थमासाद्य श्रीमद् नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीवकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित परवर श्री रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ व मठसार जीव कांति का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत मिनीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में लिखा है। और इसके अंदर उन्होंने प्रतिज्ञा की है जीव की 20 स्वरूपना, गुना, स्थान और मार्गना, जीव, समास, प्राण, संज्ञा आदि से 20 स्वरूपना को मैं कहूंगा, ऐसा आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। तो हमारा अभी जीव समाज चल रहा है, उसमें चार वृद्धि कैसे कैसे होती है, किस तरह से होती है, उसका प्रकरण अभी चल रहा है। सिद्धम सुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवर्णम वोच्छम। कल अपने लोग असंख्यात वृद्धि के बाद वक्तव्य तक कर लिए थे शायद, है ना? वक्तव्य वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान 5119 आया था। तो असंख्यात वृद्धि हो चुकी है। अब उसके बाद असंख्यात भाग वृद्धि हो गई, अब संख्यात भाग वृद्धि होगी। आपके पास भेजा हुआ है, देखेंगे आप, उसमें गाथा नंबर 106 के दृष्टिकोण से समझाया हुआ है। तो जघन्य, यहाँ पर थोड़ा एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, पहले समझा देते हैं फिर समझाते हैं। जघन्य अवगाहना 4800 जो शुरू में मानी गई है, याद हो गया होगा सबको। जघन्य संख्यात भाग वृद्धि स्थान 5120। सबसे संख्यात भाग वृद्धि का स्थान कौन सा होगा? चूंकि एक एक प्रदेश से वृद्धि हो रही है, तो 5119 तक तो अवक्तव्य रहा, और 5120 से संख्यात भाग वृद्धि का स्थान हो गया। दूसरी संख्यात भाग वृद्धि 5121। अधिक से अधिक वृद्धि कितनी होगी? हम लोगों ने पढ़ा था, इस गाथा में है, अवर वध्ये अवर उबरी उढ़े तब वड्डी परिसमाप्ति हो, उरुवे तदुबरी उढ़े होदी अवत पदम पदम। तो अवर अवर अध्ये जघन्य अवगाहना के प्रमाण में कह रहे हैं, अवरु वरिम, अवरु माने जघन्य अवगाहना के ऊपर, अवर अध्ये आधे की वृद्धि हो जाने पर संख्यात में भाग वृद्धि की परिसमाप्ति हो जाती है, ऐसा मूल गाथा में आया है। तो अधिक से अधिक वृद्धि, ये क्या कह रहे हैं? जघन अवगाहना के प्रमाण में संख्यात में भाग वृद्धि, आधे की वृद्धि, संख्यात जितना बड़ा संख्यात है उसका आधा अगर बढ़ जाता है, तो वहां पर कह रहे हैं संख्यात भाग वृद्धि की परिसमाप्ति हो जाती है। जघन्य अवगाहना 4800, और उसमें आधे की वृद्धि करनी है तो 4800 को 2 से भाग दिए, 2400 आया। तो 4800 और 2400 जोड़ दिए तो 7200 आया। तो यहाँ तक ये क्या कह रहे हैं? संख्यात भाग वृद्धि का ये अंतिम स्थान आ गया। यहाँ प्रश्न ये आ रहा होगा मन में कि भाई असंख्यात भाग वृद्धि तो हो चुकी थी, जो कि 5120 आया था। 5000 5000 कितना आया था? संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान 5001, 5000 आया था। 4800 में बढ़ के 5100 आया था। तो 5100 के बाद आगे करना था, उतनी वृद्धि तो ऑलरेडी हो चुकी, तो उस वृद्धि के बाद वृद्धि करनी थी ना। परंतु यहाँ पर गाथा ही लिख रही है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसको हम लोग थोड़ा सा मोटे रूप में अपने में समझे। हम कहीं गाड़ी से कहीं जाते हैं, तो गाड़ी से कहीं जाते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद हमको जाना है कहीं आगे, वो भी 100 किलोमीटर दूर है।
तो आगे जाते हैं तो 10 किलोमीटर चल के आ जाते हैं, तो वो कांटा क्या दिखाता है कि 10 किलोमीटर आ गए। तो अभी केवल इतना दिखा रहा है, आगे और जाते हैं तो फिर और एक अपने को माइलस्टोन मिलता है। और वो क्या दिखा देता है कि अब 80 किलोमीटर बचा है। तो इस तरह से दो तरह से उस दूरी को नापी जा रही है। या तो आप ऐसे कहो कि 20 किलोमीटर हम चल के आ गए, या ऐसे कहो 80 किलोमीटर बाकी है। तो इस तरह से दो तरह से अपन लोग जब कहीं जाते हैं तो दो तरह से अपन कहीं भी सफर में जाते हैं तो अपने लोग बात करते हैं, भाई इतना आ गए, अब इतना और बचा है। अथवा हम क्या कहते हैं, इतना इतना बचा हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर जो अवगाहना की मूल गाथा है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी अपने मन से गाथा में ही लिखा है। अवर उबरी माने जघन्य अवगाहना के ऊपर शब्द ही वैसा आया है। तो इसलिए उस अवरध्य मतलब जघन्य, अवर माने जघन्य अवगाहना जितनी, उसके अध्य माने आधा प्रमाण, जघन्य अवगाहना के आधा प्रमाण तदवधि उसकी वृद्धि कर देने पर परिसम्मति परिसमाप्ति हो जाती है, किसकी, संख्यात भाग वृद्धि की। तो इसीलिए यहाँ पर 4800 था। 4800 जघन्य भाग वृद्धि का स्थान 5120। तो पहला स्थान संख्यात भाग वृद्धि का कितना है, तो यहाँ पर 5119 तक तो क्या आया था, अवक्तव्य आया था। और 5120 से संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान आ गया। कहाँ तक बढ़ेगा, तो कहते हैं आधा, जघन्य अवगाहना को आधा करके उसमें जोड़ दीजिए, उतना बढ़ेगा। यानी 4800 प्लस 2400 7200। इस तरह से इसका संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान 7200 हुआ। असंख्यात भाग वृद्धि के बाद 5100 हुआ था। और उसके बाद जब संख्यात भाग वृद्धि 5100 हुआ था तो कितना बढ़ा था, 4800 में मात्र 300 बढ़ा था ना। 4800 जगह नवगहना थी, असंख्यात भाग वृद्धि हुई, 300 बढ़ा, 300 बढ़ के 5100 हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि वो 5100 वाला 7200 हो गया, 5100 वाला 7200 हो गया, यानी उसमें 2100 की वृद्धि हुई। तो पता चल रहा ना, असंख्यात से संख्यात ज्यादा ज्यादा बढ़ा, क्योंकि भागफल ज्यादा आता है तो ज्यादा वृद्धि हुई है। तो यहाँ हमको इस तरह से समझ में आता कि ये संदृष्टि जो हमारे आचार्यों ने हमको दी है वो बिल्कुल ठीक बैठ रही है कि संख्यात भाग जब बड़ी संख्या से भाग देते हैं, भागफल छोटा आता है। तो मात्र 300 प्रदेश की वृद्धि हुई थी। जब संख्यात में हम आ गए तो चूंकि छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान 7200 हो गया, जो कि असंख्यात भाग वृद्धि के पास 5100 था। उसके बाद 2100 प्रदेश की वृद्धि हो चुकी है। और ये संख्यात भाग वृद्धि का ऊपर का स्थान है। असंख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान 5001 था। संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान 5120 है। सामने है लिखा हुआ, सब देख पा रहे होंगे, 120 है। असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान 5100 था। संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान 7200 है। सब देख रहे होंगे, पेज खोले होंगे, सब समझ में आ रहा होगा। अब वापस जो एक एक प्रदेश की वृद्धि वृद्धि हो रही है, संख्यात भाग वृद्धि के बाद एक एक प्रदेश की वृद्धि हो रही है। तो संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान आ चुका है। और इसके बाद जो आना संख्यात गुण वृद्धि आनी है वो अभी शुरू नहीं हुई है। तो अब जो बीच में आएगा वो स्थान कौन से होंगे नेमी चंदाचार्य की दृष्टि से, वो कौन से स्थान होंगे, अवक्तव्य वक्तव्य होंगे। उसका पहला स्थान कौन सा होगा, अब कितने प्रदेश का होगा, पहला स्थान अवक्तव्य का 5001, उससे 5001 से 5019 तक होगा। कौन सा स्थान होगा वक्तव्य वृद्धि का, 7201। 7201। क्योंकि हम संख्यात भाग वृद्धि कर चुके हैं। संख्यात भाग वृद्धि के बाद पहला वक्तव्य स्थान 7201 होगा, चूंकि 7200 संख्यात भाग वृद्धि का
अंतिम स्थान था। आप देख पा रहे होंगे, आपके पास चित्र भेजा हुआ है। अवक्तव्य वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान संख्यात भाग वृद्धि के बाद पहला हो जाएगा 7201 और लास्ट में जाके दिखा रहा है 95,099। कैसे आया वो, बगल में सॉल्यूशन दिया हुआ है। जघन्य अवगाहन 4800, जघन्य अवक्त वृद्धि स्थान यहाँ पर 7201 है, क्योंकि 7200 तो संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान है। दूसरी अवक्त वृद्धि के अवगाहना एक प्रदेश अधिक यानी 7202, तीसरी 7203, चौथी 7204, ऐसे बढ़ती जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी? जहां पर संख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान जब तक नहीं आता है उसके पहले तक अवक्तव्य वृद्धि अवगाहना की रहेगी। तो हम देखते हैं कैसे आगे कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक वृद्धि कितनी होगी अवक्तव्य वृद्धि में? तो क्या गाथा में ही है सब चीज। जघन्य अवगाहना में एक कम कर दीजिए, 4799। अवक्तव्य का अंतिम स्थान 4800 प्लस 4799, ये 9599। ये अवक्तव्य वृद्धि का यहाँ पर दूसरा, पहली अवक्तव्य वृद्धि असंख्यात के बाद थी, दूसरी संख्यात के बाद है। अब इसके बाद संख्यात गुण वृद्धि आने वाली है। तो संख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान क्या होगा? अवक्तव्य वृद्धि का अंतिम स्थान हमारे सामने है 9599 यानी 95,099। इसके बाद संख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान आएगा। वो कौन, वो कितना, उसमें कितने प्रदेश होंगे? 96 एक मिनट, एक मिनट का ही असल में इसमें हैंड रेज करें, क्योंकि जो नहीं करेंगे उनसे पूछना तो ये है सब। हैंड रेज करें। हाँ बोलिए मंजू जी। दिल्ली 9599 में हम 1+1 कर देंगे तो 9600 हो जाएगा पहला स्थान। अच्छा, अब बोलिए सुमन जी। दिल्ली 9600 संख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान होगा। त्रिशला जी आप बोलिए। त्रिशला जी आवाज नहीं आ रही है क्या? अपन देखता हूँ। हाँ भाभी 9600 ये है संख्यात वृद्धि का पहला स्थान। संख्यात गुण वृद्धि का पहला गुण स्थान, वृद्धि का पहला स्थान। पहला स्थान, क्योंकि उसके एक पहले तक अवक्तव्य वृद्धि का स्थान है। पेज पलटेंगे, फिर यहाँ पर आ रहा है, गाथा ही आई, हम लोग पढ़ चुके हैं। अवरे वर संख गुणे तच्चरिमो तम्मी रूव संजुतो, अवरे वर संख गुणे, माने अवरे यहाँ फिर वही हो जाएगा जगन्य गाना को। वर संख गुणे, वर माने उत्कृष्ट, संख माने संख्यात, गुणे माने गुना करना, यानी उत्कृष्ट संख्यात से गुना करने पर तच्चरिमो तम्मी रूव संजुते, संख्यात गुण वृद्धि का चरिमो, तत्चरिमो उसका चरम स्थान होता है, संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। तम ही रूव संजुतो, उसमें एक प्रदेश की वृद्धि हो जाने से अवगाणमी पढ़मा होदी अवतव गुण वृद्धि, अवक्तव्य गुण वृद्धि का पहला स्थान हो जाता है। क्यों यहाँ पर फिर अवक्तव्य वृद्धि क्यों करा रहे हैं? और मत मांगना। करेंगे, यहाँ पर संख्यात गुण वृद्धि का अंतिम स्थान आ गया। अब वापस अवक्तव्य गुण वृद्धि, अवक्तव्य गुण वृद्धि का स्थान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें असंख्यात वृद्धि का स्थान तो आगे जाके है। हाँ, असंख्यात गुण वृद्धि बोलिए, है ना, क्योंकि अभी असंख्यात गुण वृद्धि का स्थान आना बाकी है। संख्यात गुण वृद्धि का स्थान आ चुका अंतिम, और उसका आना बाकी है, तो इसलिए वापस अब बीच के जो स्थान होंगे वो अवक्तव्य होंगे। इन स्थानों को, जो ये स्थान अभी आ रहे हैं हमारे सामने, असंख्यात गुण वृद्धि के उस स्थान के बाद अवक्तव्य स्थान आ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। संख्यात गुण वृद्धि के बाद जो अवक्तव्य स्थान आ रहे हैं
हमारे वीर सेनाचार्य स्वामी के द्वारा वो अवक्तव्य स्थान क्या कहलाएंगे। अभी इसके बाद जो अवक्तव्य स्थान आ रहे हैं, गुण अवक्तव्य गुण वृद्धि स्थान आ रहे हैं, वो किसमें जाएंगे आचार्य वीर सेनाचार्य की दृष्टि से। आचार्य भीमसेन की दृष्टि से तो असंख्यात में ही लेते हैं, वो उसको नहीं, अव्यक्त को नहीं लेते, वो असंख्यात को ही लेते हैं। बोलेंगे और कोई हैंड रेज करेंगे। मेरा यहाँ पर प्रश्न है, संख्यात गुण वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद पुनः आप लोगों ने कहा कि अवक्तव्य वृद्धि गुण वृद्धि स्थान आएंगे। संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हमारे सामने है 7201, 72,000, सॉरी 72,001, 72, ये सब जो स्थान आ रहे हैं, ये स्थान वीर सेनाचार्य की दृष्टि से अवक्तव्य नहीं कहते हैं वो, तो ये स्थान किस में आएंगे। हाँ बोलिए उषा जी। खोलिए, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। असंख्यात गुणी वर्दी में आएंगे। कृष्णा जी का उत्तर सही था, लेकिन हम जान करके पूछे कि कहीं लोगों को देखें समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले बता चुके हैं वीर सेना संख्यात गुण वृद्धि तो खत्म हो चुकी, अब उसमें तो इसको ले ही नहीं सकते हैं ना, ऑलरेडी एक डब्बा भर गया, अब उसमें तो चीनी आप डाल नहीं सकते हो। दूसरा वाला डब्बा आपका भले वो कितना भी बड़ा हो, 20 किलो का हो, और पहले वाला 10 ही लीटर का था, अब उसमें तो भर गया, अब उसमें तो कुछ नहीं जा सकता, तो आपको तो दूसरे डब्बे में ही डालना पड़ेगा। 100 ग्राम भी चीनी बची है तो आपको किस में डालना पड़ेगा, 20 लीटर वाले में ही डालना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ संख्यात गुण वृद्धि खत्म हो चुकी थी, इसको संख्यात गुण वृद्धि में नहीं लेकर के वीर सेनाचार्य हमारे कहते हैं कि यहाँ से असंख्यात गुण वृद्धि शुरू हो गई है, इसलिए ये स्थान असंख्यात गुण वृद्धि में आएंगे। नेमी चंद्राचार्य जब तक असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान नहीं आता है, तब तक की वृद्धि को अवक्तव्य गुण वृद्धि स्थान कहते हैं। यहाँ देखेंगे गाथा नंबर जो 108 का लिखा हुआ नीचे, जघन्य अवगाना 4800, उत्कृष्ट अवगाना उत्कृष्ट संख्यात 15। उत्कृष्ट संख्यात 15 क्यों आया, उत्कृष्ट संख्यात 15 कैसे आया। इसका उत्तर हमारी त्रिशला जी को तो बहुत जल्दी देना चाहिए, क्योंकि उनका उत्तर प्राय इस चीज का ठीक रहता है। उषा जी आप बोलना चाह रही हैं क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा, आप पूरा घूम रहे हो यार, 180 डिग्री 360 डिग्री में घूम रहे हो आप। मेरा लिखा हुआ है। उत्कृष्ट संख्यात 15 कैसे आया। एक बात बताएं, कौन कौन लोग इस चीजों को दोहराए हैं कल दिन भर में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, किसने किसने दोहराया और कितनी बार दोहराया है। एक बार। 1 बार। इसलिए यहाँ हम आप लोग को समझाने के लिए 10 बार दोहराते हैं। हाँ मंजू जी, आप कितनी बार दोहराई हैं दिल्ली मंजू जी। क्योंकि दोहराते तो अटकते नहीं। मैं दो भी तीन बार। आपको अभी एक पूछी हूँ बार तो एक क्षण के लिए मैं भी रोकी हूँ कि 15 कैसे आया है। ये मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बार बार मुंह से शब्दों को निकाल रही हूँ, फिर भी एक क्षण के लिए मैं भी सोची कि अरे 15 कहाँ से आया, है ना। तो आप लोग को तो नेचुरली सीख रहे हो, और वीडियो आया नहीं होगा, अभी आ जाएगा, तो हो सकता आ भी गया हो, मुझे पता नहीं, मैं देखी नहीं हूँ।
और आता भी है तो आप लोग सुनते नहीं हो, इसलिए उस चीज से तो कोई लेना देना नहीं है। अगर दोहराए रहते तो इसमें देरी नहीं लगती इस उत्तर में, क्योंकि ये उत्तर कोई ये नहीं था। जब मैं बोलूं, जगन हाँ परित संख्या ने 16 माना है। हाँ, तो जघन्य परिता संख्यात 16 माना था। तो जघन्य माइनस परिता संख्यात से उत्कृष्ट संख्यात एक कम होता है। ये त्रिशला जी प्राय उत्तर त्रिशला जी ही देती हैं। इस ऐसा उत्तर इस वाली चीज का ये प्राय देती हैं त्रिशला जी। क्या बता रहा आप लोगों का ये इस तरह से उदासीपन, और मेरी समझ में इतने बड़े सिद्धांत के लिए इतनी उदासी ठीक नहीं है। अगर एक जहां तक कल पढ़ाए थे वहां तक अगर बहुत क्षयोपम से, मैं नहीं कहती हूँ, आचार्य विशुद्ध सागर जी कहते हैं क्षयोपम कम नहीं होता है, उपयोग कम होता है। मैं नहीं कह रही ये बात, मेरे कहने की हिम्मत नहीं भैया, मेरे में कौन सा है। तो उपयोग ही नहीं लगाएंगे तो इतना तो भैया कख गगा तो नहीं है। और अब तो शाम का स्वाध्याय भी आपका कख गगा नहीं आने वाला है, जैसा सुनते हैं। मैं तो नहीं पढ़ी हूँ हरिवंश पुराण, लेकिन लोगों से जैसा, चूंकि उसमें भाई साहब ने कई लोगों को मेरे पास भेजा था गणित सीखने के लिए, इसलिए मुझे पता है कि उसमें आ रहा है, ऐसी चीजें आ रही है, वरना मेरा परिचय नहीं है हरिवंश पुराण से। इतनी उदासीनता अगर रखोगे तो मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है, मेरी मेहनत का कोई वजूद ही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट संख्या, चूंकि जघन्य परिता संख्यात हमारे आचार्यों ने 16 कहा, तो फिर उत्कृष्ट संख्यात अपने आप 15 हो गया कि उससे एक कम होता है। जघन्य संख्यात गुण वृद्धि स्थान 9600, चूंकि उधर 9599 अवक्तव्य वृद्धि का अंतिम स्थान था। ये पहला स्थान हुआ। इससे एक 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 प्रदेश बढ़ता जा रहा है। 96, 9601, 9200, 9602, इस तरह से बढ़ते बढ़ते बढ़ते। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, संख्यात गुण वृद्धि है, तो जघन्य अवगाहना को संख्यात से उत्कृष्ट संख्यात से गुणा करा जाएगा, क्योंकि उत्कृष्ट स्थान निकल रहा 7200। तो इस तरह से 9600 से शुरू होके संख्यात गुण वृद्धि 96 से 1, 96 से 2, ऐसे करते करते संख्यात गुण वृद्धि देखिए कितने, अभी तो असंख्यात तो बाकी है। कहाँ से चला था ये जीव, कितने प्रदेश से चला था, कितने प्रदेश से चला था? संख्या से चला था, संख्या 4800 से। 4800 से चला था। यानी जो सूक्ष्म गोदिया जीव था उसका, उसकी क्या थी अवगाहना, 4800 थी। और अभी तक लब्ध पर्याप्तक वायु कायु की अवगाहना नहीं आई है। जघन्य अवगाहना वायु कायु की है, उसके बाद शायद वो अभी नहीं आई है। अभी 3 वृद्धि हुई है, जो सबसे वाली वृद्धि वो अभी बाकी ही है। से भाव भाषना हम लोग भाष सकते हैं कि सूक्ष्म निगोदिया जीव से सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक वायु कायिक जीव की अवगाहना कितने प्रदेश बढ़ रही है। अभी तो हम लोग मात्र 7200 में आए हैं। आगे चलते हैं। अब इसके बाद फिर जैसा कि आप लोग कहे, अब इसके बाद फिर कौन सी वृद्धि आएगी, अवक्तव्य वृद्धि आएगी। तो 72,000 वहां आई थी, 72,001, 72,002, ये कौन सी वृद्धि हो जाएगी, अवक्तव्य वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर जघन्य अवक्तव्य वृद्धि कितनी है, जघन्य अवक्तव्य गुण वृद्धि के कितने प्रदेश हैं, 720 हाँ अवक्तव्य वृद्धि स्थान 700, जघन्य अवक्तव्य वृद्धि स्थान 720। यहाँ पर जघन्य अवक्तव्य वृद्धि कितनी है, अवगाहना तो 4800 लिखा दीदी, और फिर वृद्धि स्थान। हम स्थान तो पूछ नहीं रहे हैं। जब तक आप लोग उपयोग नहीं लगाओगे मेरी बहना, ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। जब तक आप लोग शब्दों को नहीं सुनोगे, आपका ध्यान कहीं और रहेगा, आपका चित्त कहीं और रहेगा। तो ये तो इतनी हल्की, मैंने स्थान मुंह से निकाला ही नहीं। ठीक है, फिर अभी
ये भी रह गया। यहाँ पर जघन्य अवक्तव्य वृद्धि स्थान का पहला स्थान कौन सा है? अवक्तव्य गुण वृद्धि का आदि स्थान। बीना बीना जी बोलना चाह रही, दिल्ली बोलिए। 7,201। 7,000 7,000 201। हाँ? 72,000 हाँ 72,001 7201 है। 72,001 ओह सॉरी बहत्तर मैंने 201 बोल दिया। गलत बोलने में गलत हो गया वो जरूर। मैं समझ गई कि आप बोले तो ठीक हो, आपको बोलना नहीं आया, मैं इतना तो समझ जाती हूँ। आप लोग इतना देरी क्यों लग रही है? नहीं 7201 की तो भाभी नहीं 72 7201 तो है। जब अभी हम लोगों ने जान लिया कि 72,000 संख्यात गुण वृद्धि का अंतिम स्थान है, उसके बाद वक्तव्य वृद्धि का एक पहला स्थान बताने में इतनी देरी क्यों लग रही है? नहीं क्योंकि क्या क्या कारण है? कागज देख रहे होंगे आप लोग। नहीं कागज देखने की जरूरत थी नहीं। जब हम मुंह से 72,000 बोल रहे हैं और दूसरा स्थान क्या होगा, वक्तव्य वृद्धि का पहला स्थान, सीधे तुरंत बोलना था कि 7201 होगा। पर क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि आप लोग कागज पलटने लगे, और कागज पलटने में थोड़ा नीचे देखेंगे ऊपर देखेंगे, जैसा कि हमारी निशा जी बोली, तो वो गलत होगा ही होगा। तो तुरंत ही उत्तर आना चाहिए था ना उसका। नहीं जब हम दीदी, अंतिम लिखा स्थान लिखा बता तो दिए 72 तो एक ही है। मैं गलत बोल गई, वो एक का मैंने लगा कि वो हाँ हाँ लिखा तो 7201 है, लेकिन वो एक जो था ना थोड़ी दूरी पे लिखा था, तो मैं 720 का वो देख। 72,000 है, 7200 नहीं है, 72,000 है। 72,000 है, 7200 लिखा है। अच्छा ठीक है। 72,000 है ना? मैंने 7200 लिखा है। नहीं 72,001 है। आप कहाँ से लिख लिए? मैंने तो आप लोगों को प्रिंट भेजा है। 72,001 है, आप देखो ठीक से। हाँ कि जी। अभी रुपया गिनने दें तो हम लोग बहुत बढ़िया से गिन लेंगे और अपने हस्बैंड से जिद कर लेंगे, ये तो 72,000 है ही नहीं, है ना। 7200 को 72,000 मान के ले लेंगे क्या? अपने बेटे से या पति से रुपया कोई नहीं लेगा। 72,000 की जगह 7200 दे दिया हमको। हाँ, कितना अंतर है ना। वक्तव्य वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान है ना ये। हाँ वक्तव्य वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान है ना। मतलब अभी मेरे लिखने रह रहे हैं कुछ, मेरे को टाइम नहीं लगा इसलिए पूछ रही। नहीं, मैंने आप मुझे पता नहीं कौन सा पेज देख रहे हो निशा जी, मैं जान नहीं पा रही हूँ ना। हो सकता है कि आप देख रहे हो वो सही हो। आप कौन सा क्योंकि देख रहे हैं? जहाँ गाथा नंबर 109 लिखा है वो वाला पेज देखना है। मैं तो आप लगता 107 का देख, हाँ, 107 आपको का देख। लगता है आप पीछे वाली वक्तव्य वृद्धि का देख रहे हो, इसीलिए आपका गलती हो रहा है। तो इस तरह से जब अंतिम स्थान किसी भी वृद्धि का अंतिम स्थान बताया जाए, तो उसके बाद वाला स्थान तो तुरंत एक प्रदेश अधिक करके बता देना चाहिए, है ना। वो नहीं बता सकते। जघन्य और उत्कृष्ट स्थान में बहुत सारे स्थान है, तो वो तो हम झट से नहीं बता सकते। लेकिन किसी वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान बताने के बाद अगली वृद्धि का जघन्य स्थान तो एक प्रदेश करके फट से बता देना चाहिए, है ना। उसमें तो देरी नहीं लगनी चाहिए। चलिए, अब वक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट जघन्य स्थान हमने देखा। संख्यात गुण वृद्धि के बाद, है ना, क्योंकि बार बार वही चीज आ रही है तो कंफ्यूजन हो जाता कि कहाँ का है। संख्यात गुण वृद्धि हो चुकी है प्रदेशों में। 4800 प्रदेश से चला था सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना। आगे सूक्ष्म वायु का एक जीव की अवगाहना हम लोग निकाल रहे हैं। आचार्य कहते हैं 4 वृद्धि के द्वारा, हमने विशेषार्थ पढ़ा था, जब जब जीव चेंज हो रहा था 4 वृद्धि के द्वारा अवगाहना बढ़ रही थी। स्वयं में अपने आप में जो वृद्धि हो रही थी वो तो जघन्य और उत्कृष्ट ऐसे ही हो रही थी, एक एक प्रदेश बढ़ा करके और उसका जघन्य उत्कृष्ट से गुना करने पर। परंतु जब जीव जहाँ चेंज हो रहा है, जैसे निगोद से वायु का एक, वायु का एक से जलकर, तो 4 वृद्धियां हो रही थी। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? निगोदिया जीव से वायु का एक जीव की अवगाहना पर जाना चाह रहे हैं। उसकी जगह ने अवगाहना से चले हैं, तो आचार्य कहते हैं कि जीव जहां बदल रहा वहां 4 वृद्धि करनी होती है। हम लोगों ने 3 वृद्धि कर ली।
असंख्यात भाग वृद्धि कर लिया, संख्यात भाग वृद्धि कर लिया, संख्यात गुण वृद्धि कर लिया। संख्यात गुण वृद्धि करने के बाद में जो अवगाहना है वो 72,000 हो चुकी है। अब उसके बाद पुनः अवक्तव्य वृद्धि होगी, क्योंकि आगे असंख्यात गुण वृद्धि आने वाली है। उसके बीच के स्थान अवक्तव्य गुण वृद्धि हमारे नेमी चंदाचार्य द्वारा कथन के हिसाब से। तो 72,000 से चले 72,001, 72,002, ऐसे करते करते स्थान बढ़ रहे हैं। कहाँ तक बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि वक्तव्य गुण वृद्धि का अंतिम स्थान जघन्य परिता संख्यात गुणा जघन्य अवगाहना। क्योंकि जघन्य परिता संख्यात आगे जो गुणकार आने वाला है, सबसे शुरू वाला जघन्य परिता संख्यात आएगा, है ना। तो असंख्यात गुण वृद्धि आ रही है ना, तो जो जघन्य परिता संख्यात है, जहां से असंख्यात गुण वृद्धि आएगी, वो वाला लेके एक उसमें माइनस कर देंगे, उसमें माइनस कर देंगे तो अवक्तव्य गुण वृद्धि आ जाएगी हमारे पास। तो जघन्य अवगाहना 4800, जघन्य परिता संख्यात 16, जो सबसे पहले आचार्य माने थे। जघन्य अवक्तव्य गुण वृद्धि स्थान, यहाँ पर अभी जो इस जगह हम पहुंचे हैं 3 वृद्धि के बाद, तो 72,001 है, दूसरी 72,002 इत्यादि हो जाएगी। लास्ट की कौन सी आएगी, तो जघन्य परिता संख्यात जब तक चालू नहीं होता है तब तक का सारा अवक्तव्य रहेगा। तो जघन्य परिता संख्यात को जघन्य अवगाहना से गुणा किए और उसमें एक माइनस कर दिए। तो इस तरह से 76,799 ये हमारा वक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आ गया। इसके आगे क्या आने जा रहा है, इसके आगे कौन सी वृद्धि आने जा रही है? संख्यात गुण सूक्ष्म वृद्धि, वायु का एक संख्यात गुण वृद्धि, इसके आगे कौन सी वृद्धि आ रही है? असंख्यात गुण असंख्यात गुण वृद्धि। असंख्यात गुण वृद्धि। संख्यात कैसे आएगी सुमन जी? क्योंकि 3 वृद्धि हो चुकी है, संख्यात गुण तीन- वृद्धि इससे पहले हो चुकी है, तो इसलिए बस संख्यात गुण वृद्धि आएगी। कौन कौन सी वृद्धि हो चुकी सुमन जी? असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और अब असंख्यात गुण वृद्धि आएगी। तो आप संख्यात बोल रहे थे ना, सद असंख्यात बोल रहे थे क्या? असंख्यात बोला था मैंने। मेरे को संख्यात सुना, इसलिए मैं दोबारा भी पूछी आपसे। तो कोई अब बात आगे जो आ रहा वो क्या आ रहा, क्योंकि यहाँ हम लोग सामने देख रहे हैं जघन परिता संख्यात से गुणा करके -1 किया है, यानी असंख्यात गुण वृद्धि का स्थान आने जा रहा है। असंख्यात गुण वृद्धि का अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान 76,799 है। असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान क्या होगा? पेज पलटेंगे तो फिर गलत होगा, आप लोग सब पेज देखने लगे, सब पेज 76,800। एक फालतू 76,800। उषा जी पेज में क्या देखने लगे भाई? अभी तो इतना समझाया, अभी तो जस्ट 1 मिनट पहले समझाया कि उत्कृष्ट स्थान से दूसरा स्थान एक प्रदेश ज्यादा होता है। उत्कृष्ट स्थान हम ये भी नहीं कहा कि आप लोगों को देखने के लिए, मैं खुद ही बोल दी कि ताकि आप लोग पेपर नहीं देखें, पेपर देखेंगे तो गलत बोलेंगे, क्योंकि उतना जल्दी आप लोग लगा नहीं पाएंगे। तब पर भी आप लोग पेपर देखने लगे। अभी बताया कि एक प्रदेश के सामने ही लिखा हुआ। आप भाई क्या बोले वो हाँ, जो आप बोल रहे हो लिख की थी 76,799 मैंने लिखा था। मेरे क्या वो लिखे हुए नहीं अभी क्या क्यों चतुर्मास बताइए चल रहा है आजे के चले जाते हैं तो टाइम यार कम मेरे मेरे प्यारी प्यारी बहना, खाली सुनने में उपयोग नहीं लग सकता आप लोग का, तो आप 2 चीज करना चाहते हो इतनी बड़ी चीज में ना। हम लोग अपने आप को बहुत धुरंधर समझते हैं, अपने स्कूल टाइप में बहुत धुरंधर माने जाते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग का उस समय स्पेशल क्लास होती थी, उसमें हम लोग को सारा उनका लेक्चर लिखना पड़ता था। सबसे फास्ट लिखती थी फिर भी नहीं लिख पाती थी। तीसरी में क्लास चलती थी, भैया समझाते थे
हीरामणि और हम एक साथ बैठते थे। हीरामणि से बहुत तेज लिखती थी मैं, तब भी नहीं लिख पाती थी, क्योंकि थोड़ा सा लिखते भैया की एक आवाज गुम हो जाती थी, बीच में सुन नहीं पाती थी। भैया की गुम नहीं होती थी, मेरे कानों में गुम हो जाती थी, छूट जाता था। इतना धुरंधर नेमीचंद आचार्य से आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए, है ना। नहीं दुर्गा वो तो एक संख्या लिखी थी छिंत जा 799, कोई और थोड़ी। आप लोग पता नहीं, मैं तो यही नहीं समझ पाती हूँ कि आप लोग, जब आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है जवानी, तो आप लोग की नजर इधर उधर, जैसे हमारी त्रिशला जी की भी नजर इधर उधर रहती है हमेशा, पता नहीं क्या देखती रहती है वो। हमेशा उनकी नजर, हम कभी भी नहीं सामने देखते हैं, सामने उनकी नजर नहीं रहती, कभी नहीं रहती। एक विमलेश जी की रहती है, एक सुमन जी की रहती है, बाकी किसी की नजर सामने रहती नहीं। पता नहीं क्या खोजते हैं आप लोग। जब जवानी प्रश्न है तब ग्रंथ पढ़ेंगे, तब तो ग्रंथ को देखना ही है। इतना उपयोग हम लोग का भी इतना अच्छा नहीं है कि आप नीचे भी देख ले और मेरी बात भी सुन ले, संभव नहीं है। क्योंकि मैं भी पढ़ाई की हुई हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि बोरी लेके 2-4 क्लास गांव में पढ़ के आई और आकर के करा रही क्लास, वैसी बात नहीं है। इसलिए सब तरह का उपयोग मैं जानती हूँ बढ़िया से। मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती अगर नजर से नजर नहीं मिले तो, हल्की सी बात नहीं समझ सकती। भारी तो छोड़ दीजिए, तो बहुत भारी चीज है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए बहुत भारी चीज, आचार्यों के लिए तो चुटकी है। नजर से नजर ना मिले तो कुछ नहीं समझ में आए, बिल्कुल नहीं आए। चेहरे का भाव नहीं देखो तो उस सब्जेक्ट की महत्ता क्या, ये नहीं समझ में आती है। चेहरे के भाव से समझ में आता कि सामने वाला सब्जेक्ट अच्छा है, उत्कृष्ट है, हल्का है, भारी है, ये भी पढ़ाने वाले के चेहरे से समझ में आता है। चलिए, अब वक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान न हमारे असंख्यात गुण वृद्धि के पहले का। असंख्यात गुण वृद्धि हमारे पास 76,800 से शुरू हो गई। क्योंकि 4 वृद्धि होने के बाद में जो अवगाहना आएगी वो सूक्ष्म वायु का एक लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना आने वाली है। तो 76,800, 76,801, 76,802, ये सब क्या कहाँ चल रहा है? ये सब सूक्ष्म वायु कायु की जघन्य अवगाहना से अवगाहना बढ़ती जा रही है। सबसे जघन्य 76,800, उसके बाद एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते सामने कॉपी पेज में दिया हुआ है जघन्य अवगाहना को। क्योंकि आवली बटे असंख्यात से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने देखा है 64 अवगाहना में निकोदिया के बाद में वायु का जीव की अवगाहना जो बढ़ रही थी वो पल्ले बटे असंख्यात नहीं बढ़ रही थी, आवली बटे असंख्यात बढ़ रही थी। यहाँ पर आवली बटे असंख्यात 25, ये किसी से पीछे से लिंक नहीं है इसका, ये आचार्य की मतलब क्या कहेंगे, स्वतंत्र संख्या है, पीछे से रिलेटेड नहीं है। जैसा अपनी उत्कृष्ट संख्या तो जघन्य परिता संख्या आपस में रिलेटेड थी, वैसे ये रिलेटेड नहीं है। वैसे ये रिलेटेड नहीं है, ये स्वतंत्र संख्या आचार्य के द्वारा दी गई है। आचार्य वीरसेन आचार्य भगवान की वाणी के द्वारा दिए हैं। तो जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि अवगाहना जैसा हम देख रहे हैं 46,800, दूसरी 46,800, एक 10वीं कितनी होगी? असंख्यात गुण वृद्धि का 10वां स्थान कितना होगा? असंख्यात गुण वृद्धि के स्थान चल गए हैं, शुरू हो गए हैं। असंख्यात गुण वृद्धि का 10वां स्थान में कितने प्रदेश होंगे? उषा जैन बंगलोर। 76,810। 800 में सुमन जैन दिल्ली। 8,009। 76,809। 76,809। आप कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। हाँ, त्रिशला जी बोलो अब क्या सही है, देखते हैं। त्रिशला जी। हाँ, 76,810 होगा। मंजू जी दिल्ली।
76,809 होगा 10वां स्थान। विमलेश जी। दीदी 9वां 10वां स्थान तो 76,809 होगा दीदी। बहुत अच्छा। 10वां स्थान, पहला स्थान 76,800 है। तो 10 इतना इजी रहता तो थोड़ी चलो पूछते आप आकर एक कि 10वां बोले तो आप 10 बोल दिए। इतना इजी होता तो नहीं पूछते, है ना। पहला स्थान 6,801। उपयोग करने हम लोग का कितना उपयोग हम लोग का काम है, सोचने वाली बात है। जब पहला स्थान 800 है तो तो बताओ समान और 809 होगा ना। मैं तो ऐसे ही पूछ ली कि देखे समझ में तो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 801 802 से तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैं क्यों पूछ के तो देखूं कि क्या हो रहा है। क्योंकि दूसरी असंख्यात गुण वृद्धि आप देख रहे हैं, आपके सामने पेज होगा तो 76,801 है, तो 10वीं तो 9 होगी ना। चलिए, असंख्यात गुण वृद्धि का अंतिम स्थान, तो असंख्यात गुण वृद्धि का स्थान जघन्य अवगाहना गुना आवली बटे असंख्यात, क्योंकि वही है उसकी गुण वृद्धि का अंतिम स्थान। वहां पर उसकी जगह सूक्ष्म वायु इकाई की जघन्य अवगाहना आ रही है। तो 4800 गुना 25, 120,000 या 1,20,000। ये क्या हुई? सूक्ष्म वायु का एक लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना। अब सोचिए आप कहाँ, चलिए 4800 को बोलने में हम लोग को दिक्कत हो रही तो उसको हम 5,000 बोल देते हैं। कहाँ तो 5,000 थी, कहाँ 1,20,000 आ गई। ये वाली अवगाहना निगोदिया की पाई जाएगी कि नहीं? हैंड रेज करेंगे। 1,20,000 जो यहाँ पर अवगाहना के प्रदेश आए हैं, ये वायुकाई के पास, इसमें सबका हाथ उठना चाहिए यार। इतना समझाते हैं, अगर नहीं उठता है तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ की। बाकी लोग तो खैर अपने को पर्दा के भीतर कर रखे हैं, तो उनसे तो मैं पूछ ही नहीं सकती हूँ। 5-7 लोग खोल रखे हैं, कम से कम वो तो बताएं। 1,20,000 अवगाहना जो आई, 20,000, हाँ 1,20,000 जो अवगाहना आई है, मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है, ये निगोदिया जीव की लब्ध पर्याप्तक की अवगाहना, निगोदिया जीव की अवगाहना होगी कि नहीं? क्यों नहीं है? हाथ क्यों नहीं उठ रहे हैं आप लोग के सबके? वाह वाह, इतना बढ़िया से समझाने के बाद क्या 64 अवगाहना हम लोग समझे थे उस समय। बोलिए त्रिशला जी। नहीं होगी भाभी। बोलिए निशा जी। दीदी होगी, क्योंकि वो लब्ध पर्याप्त तक तो अभी भी है ना। तो अफगाना तो पहले छोटी थी, अब बड़ी हो गई, लेकिन अफगाना तो होगी ना उसकी। नहीं, आप उत्तर जो दे रहे हैं वो ठीक है कि गलत, इसका निर्णय बाद में करेंगे। आपने जो विवेचन किया वो गलत कर दिया। ये जो अवगाहना आई है सूक्ष्म वायु का की आई है, लब्ध पर्याप्त तक है ना, उसके बाद आई। तो मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है कि हम लोग सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक से चले थे, तो मेरा यहाँ पर आप लोगों से यह पूछना है कि ये वाली अवगाहना उस निगोदिया जीव को प्राप्त होगी कि नहीं, यानी इतने प्रदेश उस जीव के पाए जाएंगे कि नहीं। कौन सा जीव? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, जिसकी 4800 से शुरू हुई थी। तो त्रिशला जी का उत्तर आ गया। उषा जी बोलिए आप, दिल्ली बेंगलोर होगी। होगी। अच्छा, और चलिए सुमन जी बोलिए। होगी दीदी। होगी। विमलेश जी बोलिए, खोल के होगी बोलिए ऐसे। होगी। हाँ दीदी होगी, निगोदिया जीव की भी। बीना जी बोलिए। दीदी होएगी। मंजू जी दिल्ली। होगी, आगे भी होगी। कैसे होगी बताएं तो। उषा जैन बेंगलोर बताइए कैसे कैसे इसको कहें कि होगी। अपने को वो गणित नहीं बताना कोई। वाई को आई की तो पहले उससे बड़ी होगी ना। ये सब नहीं, ये सब नहीं। उत्तर एक ही पंक्ति में दीजिए, ऐसा दीजिए कि जो अकाट्य हो। ये सब थोड़ी है, ये तो सब ऐसे होगी ना, ऐसे ना 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 ना, ऐसा उत्तर नहीं चलेगा।
कैसे हम समझे कि ये अवगाहना उसमें पाई जाएगी? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के ये वाली अवगाहना पाई जाएगी, ये हम कैसे समझें, कैसे जानें, कैसे हम इसका उत्तर दें? आपको हमको समझाना, हम कैसे समझाएं? बोलिए बीना जी। अच्छा, ऐसे हाथ कर रखी है क्या? कौन देंगे इसका उत्तर? भाभी वैसे इसका उत्तर तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं भी नहीं, समझ आप तो नहीं बोल दिए ना, आप नहीं, तो नहीं अगर पाई जाएगी। हाँ ठीक है तो मैं बताती हूँ। अगर इसका उत्तर हाँ सही है तो मैं ये बता सकती हूँ कि कैसे होगी। लेकिन हाँ, मैंने देखा सूक्ष्म निगो मतलब जो मैंने नाह का उत्तर दिया ना, सूक्ष्म निगोदी जीव की 17 में आ रही थी वो है, और बाई का 1 की 18 में आ रही थी। उसके बाद सूक्ष्म निगोदी जीव की आई नहीं रही किसी खाने में, तो मैंने इस पर्पज से बोला था ना। लेकिन जो शुरू के खाने हैं पहला और दूसरा, उसके बाद में सूक्ष्म निगोदी की ज्यादा आ रही है बताना। मैं जो 64 यंत्र था ना, 64 यंत्र जो बनाया था, हाँ, अरे हाँ उसमें आ रही, उसके हिसाब से आ रही है। तो उसके हिसाब से इसलिए आ रही है। चलिए। हाँ, हाँ, तो उसके हिसाब से इसलिए आ रही है क्योंकि सूक्ष्म वायु का एक की जो अवगाहना, जगन्य अवगाहना थी, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म निगोदिया जीव की इसलिए हो सकती है क्योंकि उससे उसकी उसकी अवगाहना उससे ज्यादा है। सूक्ष्म निगोदिया की उसके आगे है। ये सब ये केवल ज्ञान वाला उत्तर नहीं, केवल ज्ञान वाला उत्तर नहीं। आपका उत्तर सही होते भी आपको देना नहीं आ रहा है ठीक से। हमको सिर्फ एक एक दो शब्द में, एक सेंटेंस कह दीजिए, 2-3 वाक्य का, 2-3 शब्दों का, उसमें उत्तर चाहिए कि ये अवगाहना सूक्ष्म वायु इकाई की जो हमारी बढ़ते बढ़ते 1,20,000 आई है, वो सूक्ष्म निगोदिया जीव की पाई जाएगी लब्ध पर्याप्तक की। इसको हम कैसे बताएं? बस 3 शब्द आने चाहिए और कुछ नहीं। उनका बोलना नहीं आ रहा उनको, बहुत सा उनका उनका है तो सही, लेकिन इसका उत्तर यह है कि ये जघन्य अवगाहना चालू हुई थी। इस जीव की उत्कृष्ट अवगाहना 18 नंबर पर है, यानी 18 नंबर के बीच में 17 अवगाहनाएं सूक्ष्म निगोदिया जीव की मध्यम अवगाहना है ना। वहां से 4800 प्रदेश को छोड़ दीजिए, वो जघन्य 4800 के बाद 4801, 4802, 4803 कहाँ तक जाएंगे? जहां तक इसकी उत्कृष्ट अवगाहना आएगी वहां तक। उस अवगाहना को छोड़ दीजिए, बीच की सारी मध्यम अवगाहना है। यानी जो 1 नंबर का जीव था उसकी अवगाहना कहाँ तक पाई जा रही है? 17 या 18 जो आप लोगों ने अभी देखा है, वहां तक की सारी अवगाहना इस जीव की पाई जाएगी, और उसको सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की मध्यम अवगाहना कही जाएगी। ये सब्जेक्ट तो आप लोगों को हम पहले भी पढ़ा चुके, फिर कर्म कांड में भी पढ़ा चुके, 64 यंत्र पढ़ाए, तब भी आप लोग को समझाए कि भी देखिए यहाँ से ये जीव शुरू हुआ है और कहाँ तक इसकी अवगाहना है। अच्छा भाभी एक बात बताइए आप, जैसे आपने 4800 लिया। एक मिनट रुक जाइए। तो क्यों नहीं आप लोग को 64 यंत्र जो समझाया गया था वो पूरा भूल चुके हैं? सभी भूल जाता है, मैं भी भूल जाती हूँ। उसकी उसकी तो सारी रिकॉर्डिंग है इसमें, और आप लोग देख रहे हैं कि अभी वो सब्जेक्ट चल रहा है, तो फिर थोड़ा सा सुनते क्यों नहीं है आप लोग उस रिकॉर्डिंग को वापस? कल भी ये बात आई थी कि 64 यंत्र याद नहीं होगा, खोल लीजिए। ये जब से इस बार क्लास चालू हुई, रोज मैं आप लोग को कह रही हूँ, तो 64 यंत्र वाला वीडियो सुनना चाहिए ना थोड़ा सा। मैं भी भूलती हूँ, ये नहीं कहती हूँ कि मैं नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा हो सकता है कि याद रह जाता हो। ये सुनना चाहिए ना आप लोगों को। बता तो दिए, उत्तर किसी के पास नहीं। तो आप किसी को ऐसे जाके बोलो, किसी को आप समझाओ, उसको बोल दो सूक्ष्म निगोदिया जीव तो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा होता है। वायु का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, सप्रतिशय पता नहीं कितने उसमें आ चुके हैं 17 स्थान में, उनसे भी बड़ा होता है। वो विश्वास मानेगा क्या? लेकिन आप जब उसको कहोगे भाई हम तो नहीं कहें, ये आचार्यों का देखो ऐसे ऐसे ये बढ़ते हुए यहाँ पर उसकी उत्कृष्ट अवगाहना आ रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। इसकी इसका मतलब इसके सारी बीच की जितनी अवगाहनाएं हैं वो उसको पाई जा रही है। पर है क्या वो भी? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक ही है, जिसको हम अपनी आंखों, वैसे निगोदिया जीव को तो हम देख भी नहीं पाते, इन आंखों से देख ही नहीं सकते, वायु जीव को भी नहीं देख पाते, जल कायिक जीव को भी नहीं देख पाते हैं। तो वो 2 इंद्री 3 इंद्री जल में रहते हैं उसको भले देख लेते हैं,
जल ही जिसका शरीर है, उन जीवों को तो बादल को भी हम नहीं देख पाते, कितनी बड़ी अवगाहना उसके दूरबीन उर्बीन से दिखता होगा तो मुझे पता नहीं, पर अपनी नंगी आंखों से तो हम नहीं देख पाते हैं। तो थोड़ा सा जब रोज हम आप लोगों को कह रहे हैं 64 अवगाहना निकालने की क्या जरूरत पड़ी भाई, एक दिन तो वीडियो सुन लेते, एक बार दो बार सारा रिमाइंड हो जाता, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ के आगे बढ़े हैं। ऐसा तो है नहीं, बहुत बढ़िया से, थोड़ा भी हड़बड़ नहीं किया गया था। बोलिए त्रिशला जी क्या बोल रहे हैं? मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि मुझे ये पता था कि सूक्ष्म निगोदय जीव के बाद में पहला नंबर है, तो सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव का। तो जैसे 17 नंबर था सूक्ष्म वायु उसका जीव का, फिर 18 वायु का एक का था, तो उससे छोटी नहीं होती। तो आपने 4800 लगाया, तो मुझे लगा कि आपने मीडियम मध्यम वाला लगाया होगा। उसके बाद में 18 नंबर में आ रही है सूक्ष्म वायु एक वायु का मिनट, एक मिनट, आपने 4800 लगाया तो मध्यम 4800 लगाया? लगाया मैंने, मतलब मुझे तो पता ही नहीं आपने कौन सा लगाया, जघन्य लगाया कि उत्कृष्ट लगाया। मतलब अच्छा जघन्य लगाया था, हाँ ये तो जघन्य लगाया था आपने, ये तो 4800 तो जघन्य हाँ है, मैं हाँ। क्या करूंगी वो ये तो। ये ये चीज नहीं है दिमाग में, बस मैं तो 48 मध्यम समझ के चलती रही। फिर मुझे लगा कि वो जो 18 अगर नंबर है, हम मध्यम भी थोड़ी सी देर, चलो उसको हम मध्यम बोल देते हैं 48, तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर भी नहीं फर्क पड़ेगा ना। उत्कृष्ट अवगाहना तो वही आएगी ना, 17 या 18 नंबर जो आप लोग 18 नंबर आ रही, हाँ मीडियम में तो 17 आ वही रही आएगी है। ना, 17 हाँ नंबर पर ही आएगी, तो हाँ। वो भी उसको पाई जाएगी ना। अगर उसको मध्यम भी आप मान लीजिए, थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए तो भाभी फिर वो मध्यम में तो 18 बाई बाइक बैठ रही है। हाँ 17 अगर वो बैठ रही है निगोदिया जीव की, तो 18 हाँ। बाइक की बैठ रही है। अरे वायु वायु को छोड़ो ना, हम खाली अभी निगोदिया जीव में चल रहे हैं, तो 17 नंबर पर उत्कृष्ट है, तो 17 नंबर से पहले तक की सारी अवगाहना उसको पाई जाएगी। 4800 को मध्यम भी माने हो आप तो भी पाई जाएगी सारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वक्तव्य में क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो वक्तव्य में मुझे ये फर्क पड़ा ना कि जैसे वो तो 18 नंबर है वायु का की, तो जब 18 नंबर की मतलब पूरी बड़ी आ गई, तो उसके बाद की कैसे पाई जा सकती है? तो उसके बाद कहाँ कोई कह रहा है? यहाँ तो, यहाँ कौन सी अवगाहना निकली है? आपने सबसे बादल 1,20,000 वाली पूछी हुई ना, मतलब अभी हमने, एक मिनट, यहाँ 1,20,000 जो अवगाहना आई है, हम इससे पूछे आपको 1,20,000 वायु काई की कौन सी अवगाहना है? 1,20,000 वायु का की, मतलब मैंने जो लगाई 20 नंबर वाली लगाई है। अरे 20 नंबर आप बीच में क्या लाते हो? उत्कृष्ट आपको उत्कृष्ट वाली हम उत्कृष्ट वाली हम आपको अभी हाँ समझाए उत्कृष्ट हैं। वाली लगाई है। हाँ उत्कृष्ट है वो। उत्कृष्ट वाली लगाई। मैंने तो उत्कृष्ट वाली लगाई है, जब मैंने उसको हम उत्तर नहीं दिया कर, तो हम आप क्या करें, नहीं, हम यहाँ पर आप लोगों से यह पूछ रहे हैं। अब अवगाहना यंत्र हम पढ़े अभी, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक से 4 वृद्धि करते हुए हम सूक्ष्म वायु का लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना तक आए, जो कि 1,20,000 है। 20,000 हाँ वायु तो, का की जघन्य गाना है। हाँ तो फिर आप उत्कृष्ट अवगाहना में कैसे, मैं तो नहीं कही ये बात कि वायु का की नहीं उत्कृष्ट आप अवगाहना के उत्कृष्ट बाद नहीं आएगा, थे, उसकी फिर वायु का आप भी वायु का की उत्कृष्ट अवगाहना के बाद कैसे जाएंगे? में सूक्ष्म वायु का की तो जघन्य गाना हुई 1,20,000, जैसे कि हमने पढ़ा था हाँ असंख्यात ठीक है। जघन्य हाँ अवगाहना। और हमें लगा उत्कृष्ट अवगाहना वायु का एक जीव, उसकी निगोद का एक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना, और वायु का की जघन्य अवगाहना। मुझे ऐसा लगा कि मतलब उससे कम आएगी, एक नंबर कम आएगी, मतलब मेरे समझ में गलती है। आप, मैं तो समझ हाँ नहीं पा कंफ्यूज रही, हो गई मैं, गलत हो गई। कंफ्यूज नहीं, आप तो बात ही इतनी गलत बोल रहे हो, मतलब अपने आप के शब्दों में गलत बोल रहे हो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? हाँ आप तो कंफ्यूज हो पता गई मैं। नहीं मतलब किस हाँ रास्ते चल कंफ्यूज हो पड़े गई। आप तो। इनकी बातों ठीक का है। कोई तालमेल हाँ बैठ रहा है क्या? कोई भी तालमेल बैठा पाएंगे आप इनकी बातों का, कि जिससे हम इनको कह सकते हैं आप ऐसे नहीं ऐसे? इनके तो सारे शब्द ही गलत है ना। एक शब्द भी सही रहता तो एक शब्द को हम एक दूसरा शब्द सही करते, इनके तो टोटल शब्द ही गलत है, पता नहीं क्या बोलना चाह रही है, हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। ते कंफ्यूज, बाप रे बाप, इतना बढ़िया से समझाने पर इतना कंफ्यूजन, और एक एक शब्दों को कितनी बार बोलते हैं हम, कितनी बार बोलते हैं, ये तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर आपको कहते हैं त्रिशला जी, मतलब मैंने समझा भी तो था चलिएगा आप लोग, गलती रह गई। जब जब मैं समझाऊंगी तब तब आप अगर पेज को और जो आप करते हैं, और भी लोग करते हैं, आप बहुत ज्यादा करते हैं, पता नहीं आप लोग जब जाओ सामने समझा रही होती हूँ, आप लोग पेज में क्या देखते हो यही नहीं समझ पाते हैं, उसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है।
क्योंकि दो उपयोग नहीं लग सकता। क्या पेज भी देख लो और मेरी बात भी सुन लो, ये नहीं हो सकता। वो कब होगा? जब मैं पेज में से पढ़ूंगी, तब आप पेज में मेरी आवाज इससे मिलती जुलती होगी, तब आपका उपयोग लगेगा। पेज में कुछ और है, मैं कुछ और बोल रही हूँ, आपका उपयोग नहीं लग सकता। जो कि त्रिशला जी पता नहीं हमेशा इधर उधर देखती रहती हैं। कॉपी में देखती होंगी, इधर का पेज इधर का पेज, इधर उधर का मतलब ये नहीं कर रहे कि अपना घर संसार देखती हैं कभी भी। और जो भी इस तरह से देखते हैं वो कभी भी उत्तर सही नहीं दे सकते। दो उपयोग नहीं लगता। अरे गंधर्वों का नहीं लगता, हम आप तो किस नाली के कीड़े हैं? आपका तो सेंटेंस ही एक शब्द आप वहां से उठा लिए, एक शब्द वहां से उठा लिए, एक शब्द वहां से उठा लिए, ऐसे करके आप तो बोल गए। आप ये वाला सुनिएगा, खुद ही आएगी रिकॉर्डिंग, तब आपको शायद हो सकता समझ में आ जाए, है ना। जब तक आप लोग, होगा भी नहीं आप लोग का, मैं देख रही हूँ समझ में तो आ ही रहा ना, किसका किधर ध्यान रहता है ये पता तो चलता है। क्योंकि मैं जब देख के नहीं बोल रही हूँ तो सामने वाला मेरे को दिख रहा है कि कौन कैसा सुन रहा है, कौन कैसा नहीं सुन रहा, ये मेरे को दिख रहा है। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना से चालू किया था। और अंक संदृष्टि हमने समझी, जो आचार्य वीर सिंह आचार्य स्वामी के द्वारा दी गई, और हमारे सामने नेमीचंद आचार्य जी का ग्रंथ से हम लोगों ने अंक संदृष्टि समझी। उससे हमको इतनी सी भाववासना हुई, जो निगोदिया जीव 4800 प्रदेश लेकर के मानी हुई संख्या है। 4800 प्रदेश होते नहीं, प्रदेश तो बहुत सारे होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो 4800 प्रदेश जिसकी अवगाहना में, यानी जिसके शरीर के प्रदेश कितने हैं? 4800 हैं। ऐसा वो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव उस छोटी सी अवगाहना वाला भी हो सकता है। और अभी पता नहीं कितनी अवगाहना चलेगी। अभी तो हमने सूक्ष्म वायु काई की जघन्य अवगाहना निकाली है, इसके बाद जल काई की, इसके बाद पृथ्वी काई की, फिर बादल पृथ्वी काई की, बादल जल काई की, बादल, ऐसे बहुत सारी चीजें आती चली जाएगी। यानी जो अवगाहना बादल निगोदिया जी की है, वो भी उसको पाई जा रही है, उसको भी उल्लंघन करके जा रहा है ना। कि 17-18 नंबर की है, तो इसका मतलब उसका पहले वाले में 6 जीव है शायद, बाद में 5 हैं, फिर 5 हैं, ऐसे करके हैं शायद। मुझे संदृष्टि जितनी सी याद है, मैं पलट के देख नहीं पाई हूँ। 6-5। हाँ, अच्छा। तो मतलब उसके बीच में बादर की भी आ रही है, बादर की जघन्य अवगाहना आ रही है उन जीवों की, यानी जो हम लोग कह देते हैं। इसीलिए जब परिभाषा बनाई गई कि भाई सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, बादर जीव किसे कहते हैं, तो जो बड़ा हो उसको बादर जीव कहते हैं। तो ऐसा मतलब इसीलिए और जो छोटा हो, बहुत छोटा हो, जो देख नहीं सकते हैं, उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये परिभाषा गलत कही गई। क्यों गलत कही गई? कि हम क्या देख रहे हैं, बादर जीव से ज्यादा अवगाहना तो सूक्ष्म जीव की आ रही है, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया कई बार कि बादर जीव से सूक्ष्म जीव बड़ा हो सकता है, परंतु फिर भी आंख का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि उसको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है। वो इसलिए नहीं दिख रहा, ऐसी बात नहीं है कि वो छोटा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि उसको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है। तो इस कारण ये जो परिभाषा हम लोग छोटे में जब कर लेते हैं, मैं तो छोटी में क्या करूंगी, मैं तो बूढ़े होने पर तो मैं इस धर्म में आई हूँ, लेकिन ये जो परिभाषा हम लोग सामान्य से बोल देते हैं, छोटा जीव जो नहीं आंख से देख सकते हैं उसको सूक्ष्म जीव, जो आंख से देख सकते हैं, जो बड़ा होता है उसको बादर जीव। ऐसा नहीं है। जिसको सूक्ष्म नामकरण का उदय है वो सूक्ष्म जीव है, जिसको बादर नामकरण का उदय वो बादर जीव है। तो यहाँ पर हमने देखा सूक्ष्म वायु का सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक से सूक्ष्म वायु का एक लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, यानी सूक्ष्म वायु का एक जीव जो एक मानी हुई अर्थ संदृष्टि है, उस अर्थ संदृष्टि के परिप्रेक्ष्य में 1,20,000 प्रदेश वाला तो होगा ही, इससे कम का नहीं हो सकता, क्योंकि ये जघन्य है। फिर कह रहे हैं ये अर्थ संदृष्टि है, वास्तव में तो संख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं पुद्गल के भी, पर चूंकि परमाणु के हिसाब से गिना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अवगाहना जो एक छोटी सी मान करके संख्या चले हैं,
फिर भी कितनी बड़ी हो जाती है। तो 4800 दूसरा पेज आप देखेंगे है, 4800 से चालू हुई थी अवगाहना, 1,20,000 पर सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त तक पहुंच गई है। नीचे क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना क्रमांक 1 से 2 इंद्रिय जघन्य अवगाहना क्रम 51 तक चतुस्थान पतित वृद्धि होती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कोष्ठक में जाते 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 फिर 2 इंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना आई, तो वहां तक कहते वृद्धि कैसे हो रही है, तो 4 स्थानों के द्वारा हो रही है। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि। 51 के बाद 13 अवगाहना और बच गई, उसके लिए क्या कह रहे हैं, त्रिस्थान पतित वृद्धि होती है, वहां पर असंख्यात गुण वृद्धि स्थान अब नहीं आता है। 51 नंबर की अवगाहना के बाद से जो 13 अवगाहना बच गई, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि की पर्याप्त जो भी जघन्य उत्कृष्ट, वो सारी कितनी बोला, 3 स्थान पतित आएगी, यानी असंख्यात भाग वृद्धि होगी, संख्यात भाग वृद्धि होगी और असंख्यात गुण वृद्धि होगी। असंख्यात गुण वृद्धि इसके आगे नहीं पाई जाती है। ये शायद हो सकता है, ये भेजे हैं क्या, 112 नंबर की गाथा तो होगी ना। चलिए, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कल तो चतुर्दशी है ना। कुछ भी नहीं समझ में आया हो, क्योंकि अब शायद आगे कोई खास प्रकरण नहीं आने वाला है, तब तो दूसरी तरह से कुल आ जाएगा। बस इसमें एक तो थोड़ा सा मत्स्य रचना का है, उसके बाद कुल आ जाएगा। इसलिए अवगाहना में आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी। जैसे हमारी त्रिशला जी को कहाँ से कहाँ शंका हो गई, त्रिशला जी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं पकड़ में आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं भाभी, समझ में आ गया, वो मेरी शंका ही गलत थी, शंका ही मेरी गलत थी, समझ में आ गया। वो कुछ ज्यादा वो समझने के चक्कर में, वो हिसाब लगाने के चक्कर में, वो ज्यादा हिसाब लगाने के चक्कर में गलत हो गया। क्योंकि पढ़ा था ना, वो हिसाब उसमें लग गया कि 17 में भी है, 18 में है, फिर उसमें देखा मैंने 41 में भी है, तो उसमें ये वाला होगा, वो दिमाग हिसाब लगा दी, वो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में हो गया। अगर कम पढ़ती तो नहीं होता। तो इसीलिए तो कहते हैं मत सुना करिए, पढ़ा मत करा करिए। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में वो कल वो पूरा का पूरा दिन थोड़ी देर पहले मैं यही कही ना कि लोग पेज देखने लगते हैं। अब एक प्रदेश की वृद्धि के लिए भी आप लोग पेज देखने लगते हैं, उत्तर गलत आ जाता है, क्योंकि पकड़ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि भाई अब आप लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिखे हैं तो भी उसको देखना पड़ता नहीं वो, और फिर दिमाग में थोड़ा दूसरी परेशानी क्या हो गई, फिर थोड़ा सा सबसे बड़ी गलत। परेशानी ये हो गई कि मेरा गलती क्यों आया। मतलब जो मन में विचार उठा ना, सबने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला, मेरा गलती क्यों, जब मैं सही बोल रही, मतलब मुझे इसमें वो थोड़ा गलती कंफ्यूज हो गई। चलिए कोई बात नहीं। कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में गलती हो गई। इसीलिए तो आपका अलग उत्तर था। सबके उत्तर से। चलिए कोई बात नहीं, कल अपनी क्लास दोपहर की तो बंद रहेगी, शाम को होगी, आज शाम को भी क्लास होगी। तत्क्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धोख हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का अपन। तो असंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।